बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को सुन पा रहे हैं आप मुझे? होप सो कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एंड होप सो कि माशाल्लाह आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं, इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने डिकोडर के बारे में डिस्कस किया था। जी शेराम, मैं भी ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। डिकोडर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। डिकोडर के बारे में हमने पढ़ा था कि डिकोडर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, उसका सर्किट देखा हम लोगों ने, उसका पर्पस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, उसको यूज करते हुए किस तरह के सर्किट्स डिजाइन हो सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने एडर्स सब्ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कोड कन्वर्टर के बारे में भी पढ़ा, देखा कि कोड कन्वर्टर कैसा सर्किट होता है। बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन लॉजिक हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी लॉजिक है जिसके अंदर कहा जाता है जी कि मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं। नॉर्मली हमारे पास एक सर्किट के अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती थी। लेकिन अब बोला जाता है जी कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक को डिजाइन करने के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन करनी पड़ती हैं, उनको इनपुट सिंबल्स असाइन करने पड़ते हैं। सेकेंडली हमें ट्रूथ टेबल डिराइव करना पड़ता है। थर्डली हमें अपने आउटपुट फंक्शंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं जो ट्रूथ टेबल में से, और उनको सिंपलीफाई करना पड़ता है यूजिंग के मैप। और लास्ट पर हम लोग यूजिंग सिंपलीफाइड फंक्शंस हम लोग एक सर्किट ड्रा कर देते हैं। ये पूरा एक मैकेनिज्म है किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक को डिफाइन करने का। सो आज हम लोग एक एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको करने का मकसद क्या है कि वो जो डिफरेंस है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है डिजाइन अ कोड कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल डिजिट फ्रॉम -1 -2 48 कोड टू BCD कोड। जब हम लोगों ने कोड कन्वर्टर की एग्जांपल पढ़ी थी बेटा, तो तब हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोड कन्वर्टर डिजाइन किया जाता है तो ट्रूथ टेबल की लेफ्ट साइड पर वो वाला कोड लिखा जाता है जिसको कन्वर्ट करना है,
और ट्रुथ टेबल की राइट साइड पर वो वाला कोड लिखा जाता है जिसमें कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि हमें इनपुट और आउटपुट्स डिटरमिन करनी पड़ती हैं कि कितनी इनपुट्स हैं कितनी आउटपुट्स हैं, और साथ हमें उनको इनपुट सिंबल्स असाइन करने पड़ते हैं और आउटपुट सिंबल्स असाइन करने पड़ते हैं। तो जब हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि -1 -2 4 8 वाला जो कोड है जो कि ट्रुथ टेबल की लेफ्ट साइड पर लिखा है ये कितनी बिट्स यूज करता है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टार्ट में हम लोग पढ़ के आए थे डिफरेंट कोड्स, जिसमें हमने बीसीडी कोड पढ़ा था, XSD कोड पढ़ा था, -1 -2 4 8 कोड पढ़ा था, 1 2 4 2 कोड पढ़ा था। तो जब हम लोगों ने डिटरमिन किया कि -1 -2 4 8 जो कोड है इसकी 4 इनपुट्स हैं, तो उन 4 इनपुट्स को सिंबल असाइन किए, एक को ए, एक को बी, एक को सी और एक को डी। और जब हम लोग इस कोड के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वेट्स को यूज करते हुए कोड कैसे जनरेट किया जाता है, कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट किया जाता है। याद है ना हमको कि किसी कोड के वेट को यूज करते हुए उसका जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है वो कैसे जनरेट किया जाता है। तो हमने देखा था कि जो बिट यूज हो रही होती है उसको ऑन कर दिया जाता है, और जो बिट आप लोगों के पास यूज नहीं होती उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो जब हम लोग जीरो जनरेट करेंगे डेसिमल का यूजिंग -1 -2 4 8 कोड, तो हमने देखा कि -1 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, -2 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, -4 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, 8 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, तो चारों बिट्स ऑफ हैं। हमने 1 जनरेट करना था तो 4 -2 -1 मींस के 4 में से जब आप -3 करेंगे तो 1 बचता है। दैट मींस के 1 जनरेट करने के लिए 4 वाली बिट ऑन करनी पड़ रही है, -2 वाली ऑन करनी पड़ रही है और -1 वाली ऑन करनी पड़ रही है। इसी तरह आप लोग मूव करें, 7 जनरेट करते हैं तो 8 और -1 वाली ऑन होंगी, बाकी दोनों ऑफ होंगी। तो डेसिमल डिजिट्स के लिए -1 -2 4 8 कोड जो है वो आप लोगों के पास ट्रुथ टेबल की लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है बीसीडी कोड में। तो ये जो राइट साइड ऑफ द ट्रुथ टेबल है जहां पर 1 2 4 8 आपके पास वेट्स लिखे हुए हैं, ये 1 2 4 8 जो वेट्स हैं बेटा ये बीसीडी के वेट्स होते हैं। तो बीसीडी का अगर आप लोगों ने यूजिंग वेट्स कोड जनरेट करना है तो आप लोग जनरेट कर सकते हैं। मींस के जीरो जनरेट करना है तो जीरो जनरेट करने के लिए आपके पास कौन सी बिट ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी। तो आपने देखा कि कोई भी बिट ऑन नहीं हो रही, तो सारी बिट्स ऑफ करने से आपके पास डेसिमल का जीरो जनरेट हो जाता है। 1 जनरेट करना है तो 1 वाली बिट ऑन कर लें, बाकी ऑफ कर लें। 2 जनरेट करना है 2 वाली ऑन कर लें, बाकी ऑफ कर लें। 3 जनरेट करना है 2 + 1 2 and 1 वाली बिट्स ऑन हो रही हैं, 4 and 8 वाली ऑफ हो रही हैं, एंड ऑन। ऑन द अदर हैंड बीसीडी कोड जो है इसके बारे में डिफाइन किया जाता है कि बीसीडी कोड इज डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी। कि डेसिमल डिजिट्स की अगर बाइनरी कैलकुलेट की जाए तो आपका बीसीडी कोड बनता जाता है। जो डेसिमल डिजिट्स की बाइनरी कैलकुलेट करने से आएगी वो आपके पास बीसीडी कोड की बाइनरी बनती जाएगी। तो पहले स्टेप के मुताबिक हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ इनपुट्स डिटरमिन की, हमने नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन की,
हमने डिटरमिन किया जी -1 -2 4 8 जो कोड है ये 4 बिट्स यूज करता है, दैट मींस के 4 इनपुट्स आ गई, उसको सिंबल असाइन कर दिए ए बी सी डी। हमने डिटरमिन किया कि बीसीडी कोड जो है वो 4 बिट्स यूज करता है, दैट मींस कि उसकी 4 आउटपुट्स आ गई, तो उनको सिंबल असाइन किए डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो लेफ्ट साइड पर हमने -1 -2 4 8 वाला कोड लिख दिया, राइट साइड पर 1 2 4 8 वाला कोड लिख दिया, और हम लोगों ने ट्रूथ टेबल डिराइव कर लिया। ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा वो क्या होता है, जब ट्रूथ टेबल हम लोग डिराइव कर लेते हैं तो हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, शाबाश बताएं मुझे चैट में। जी बेटा, जी अब्दुल सलाम कह रहा है के मैप, कोई और फंक्शन बनाना है। जी तैमूर रऊफ, जी बेटा आप लोग बताएं मुझे कि थर्ड स्टेप क्या है। जी अब्दुल सलाम, सबसे पहले बेटा हमें फंक्शन लिखने हैं, के मैप तो बाद की बात है ना, पहले हम w का फंक्शन लिखेंगे, x का फंक्शन लिखेंगे, y का फंक्शन लिखेंगे, z का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है जी, वेरी गुड। तो जब w का फंक्शन लिखेंगे तो ये ट्रूथ टेबल देख के मुझे सिर्फ इतना बता दें कि w के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, w को जो फंक्शन आएगा उसमें कितनी टर्म लिखी जाएंगी। जी तैमूर रऊफ कह रहा है 2 टर्म्स लिखी जाएंगी। जी और कोई, अब्दुल सलाम कह रहा है जी 2 टर्म्स लिखी जाएंगी। जी बेटा बाकी लोग भी बताएं ना मुझे, जो w का फंक्शन हम लोग लिखेंगे उनमें कितनी टर्म्स आएंगी w के फंक्शन के अंदर, 2 टर्म्स क्यों आएंगी जुनेद? हमने लिखा है 2 टर्म्स आएंगी, 2 टर्म्स क्यों आएंगी? जी तैमूर कह रहा है जी 8 और 9 के अगेंस्ट, वेरी गुड, जुनेद भी सही कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो w का फंक्शन है वो जस्ट 2 टर्म्स के अगेंस्ट ऑन है, 8 वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है और 9 वाली टर्म के अगेंस्ट ऑन है। तो w का फंक्शन जो होगा, वेरी गुड, आलिया जहूर भी सही बता रहा है, तो जो w का फंक्शन होगा वो आएगा हमारे पास a b प्राइम c प्राइम d प्राइम, और जो x और जो दूसरी टर्म है उसके अंदर हमारे पास आएगा a b c d, ठीक है। ये 2 टर्म्स हमारे पास आएंगी w के अगेंस्ट। x के अगेंस्ट हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी जरा बताएं मुझे, x के अगेंस्ट कितनी टर्म्स आएंगी? इसका मतलब है कि x के अगेंस्ट हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी, एक 4 वाली टर्म आएगी, एक 5 वाली टर्म आएगी, एक 6 वाली और एक 7 वाली। इसी तरह हमारे पास y के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी और z के अंदर हमारे पास जो है वो 5 टर्म्स आएंगी। तो फंक्शन लिख लेंगे बेटा, तो फंक्शन लिखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उन फंक्शंस को सिंपलीफाई करना है हमने यूजिंग के मैप। अब यहाँ पर बेसिकली के मैप के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग यूज करते आए हैं और जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम
जो एग्जांपल की थी पीसीडी टू एक्सेसरी कोड कन्वर्टर, उसके अंदर भी हमने लोगों ने देखा था कि 6 हमारी डोंट केयर कंडीशंस हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है ना यहाँ पर बेटा, वो डोंट केयर कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। डोंट केयर कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। लास्ट टाइम हमने जो कोड कन्वर्टर की एग्जांपल की थी, जिस जो बुक के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को अगर दिखाने की कोशिश करूं तो शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूं। यहां देखें, यहां डोंट केयर कंडीशन हमने डिफाइन किया था कि 10 वाली जो टर्म है वो डोंट केयर कंडीशन में है, 11 वाली टर्म डोंट केयर कंडीशन में है, 12, 13, 14 एंड 15 ये 6 जो है डोंट केयर कंडीशन में है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर ही डोंट केयर कंडीशन यही है या नहीं है। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि डोंट केयर कंडीशंस हमेशा सेम होनी है। ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि 4 बिट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो डोंट केयर कंडीशंस होंगी वो हमेशा सेम होंगी। डोंट केयर कंडीशंस दो क्वेश्चंस के लिए सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा काम किस तरह का है। अब डोंट केयर कंडीशन फाइंड आउट कैसे करनी है? डोंट केयर कंडीशंस को फाइंड आउट करने का बहुत आसान सा तरीकाकार है। वो आसान सा तरीकाकार क्या है कि मैं यहां पर एक जनरल के मैप ड्रा करता हूं। जनरल, मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं इनपुट के अंदर, तो 4 वेरिएबल के मैप मुझे ड्रा करना है। 4 वेरिएबल के मैप ड्रा करने के वक्त हमें पता है कि हमारे पास 4 रोज बनती हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं, और आपको ये भी पता है कि एक साइड पे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक साइड पे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 0 0 होता है, यहाँ पर आपके पास 0 1 होता है, यहाँ पर आपके पास 1 1 होता है, यहाँ पर आपके पास 1 0 होता है। इसी तरह रो साइड पर आपके पास यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1 0। अब के हमने डोंट केयर कंडीशन फाइंड आउट करनी है। डोंट केयर कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए आसान मेथड क्या है कि आप एक जनरल के मैप ड्रा कर लें। वो जनरल के मैप आपने क्या ड्रा करना है जी? वो जनरल के मैप आपने ये ड्रा करना है कि आप यहां से इनपुट कॉम्बिनेशन देखते जाएं और उनको के मैप के अंदर ऑन करते जाएं, सब के अगेंस्ट। 0 0 0 0 वाली टर्म हमारे पास अवेलेबल है इनपुट में, ये ऑन हो जाएगी। 0 1 1 यहाँ होता है, ये ऑन होगी। 0 1 1 0 यहाँ आता है, ये ऑन हो गया। 0 1 0 1 यहाँ आता है, ये ऑन हो गया। 0 1 0 0 ये ऑन हो गया। 1 0 1 1 ये ऑन हो गया। 1 0 1 0 ये ऑन हो गया। 1 0 0 1 दिस वन, 1 0 0 दिस वन और 1 और टेट्रा 1 ये है। ये आपके पास जो इनपुट हैं ये अवेलेबल है आपको ट्रूथ टेबल में। और यहां जहां मैं क्रॉस मेंशन कर रहा हूं ये जो 6 कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि हमें पता है 4 वेरिएबल के अगेंस्ट 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 10 तो यूज हो रहे हैं, 10 तो यूज हो रहे हैं। जो रिमेनिंग 6 होंगे जो कि इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो इधर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमारे पास इस कोड के मुताबिक थे ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट्स के अगेंस्ट वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो उनके एग्जिस्ट करने से हमारे पास हमारी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तैमूर, ये जो कॉम्बिनेशन ये जो के मैप बनाना है ना, यहां से पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं ना, आपने कॉलम जिसको पढ़ते मैथ में, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। तो रो साइड से स्टार्ट होता है ना हमारा नंबर। तो ये जो स्केयर है दिस इज 0 0 0 0 0 0 वाली रो, 0 0 वाला कॉलम।
ये जो स्केयर है दिस इज फॉर 00 रो 01 कॉलम, ये स्केयर जो होता है दिस इज फॉर 00 रो 11 वाला कॉलम। फॉलो किया आपने? तो ये जो 6 कॉम्बिनेशन है बेटा, ये 6 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि इनपुट में एग्जिस्ट करेंगे तो हमारे आउटपुट पर फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे सर्किट को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनपुट पर फर्क नहीं पड़ता तो हमारे पास हमारी आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे सर्किट पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम लोग इनको डोंट केयर कंडीशन में ले जाते हैं। अब आप जरा मुझे ट्रुथ टेबल की लेफ्ट साइड जी, तैमूर ऑफ इनपुट इनपुट वेरिएबल जो होते हैं उनके अगेंस्ट बनता है तैमूर। के मैप बेटा इनपुट वेरिएबल्स के अगेंस्ट बनता है ना, क्योंकि आप जब आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट के अंदर ए बी सी डी आना है ना, ए बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। जब आप डब्ल्यू की पहली टर्म लिखेंगे बेटा तो उसमें ए बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम ही आता है ना, तो इनपुट वेरिएबल्स ही आएंगे ना हमारे पास, उनके अगेंस्ट उनके अकॉर्डिंगली ही हमारा के मैप बनना होता है। वो वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमारा के मैप ड्रा होता है जो हमारे फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। अब हमारे फंक्शन के अंदर ए बी प्राइम सी प्राइम डी आ रहा है, तो ए बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम किस साइड पर है? इनपुट साइड पर है। अब आप जरा मुझे ट्रूथ टेबल की लेफ्ट साइड देखकर बताएंगे कि ट्रूथ टेबल में हमारे पास 0011 है। लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रूथ टेबल देख के बताएं मुझे 0011 है। जी अब्दुल सलाम, ऐसा ही है बेटा, क्योंकि बीसीडी स्ट्रेट असाइनमेंट होती है ना, बाइनरी की स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट होती जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइनरी जनरेट होती जाती है। इस वजह से हमारे पास जो होता है कि वो 10 11 12 13 14 15 जो है वो डोंट केयर में चले जाते हैं। आप मुझे जरा लेफ्ट साइड में बताएं कि 0011 है। तो बेटा अगर जी उस्मान, मैंने जरा म्यूट किया था, मुझे जरा एक कॉल आ गई थी पीजीसीएल ऑफिस से, वो इंटरनेट का इशू चल रहा है काफी दिनों से, तो इस वजह से मैंने म्यूट किया था बेटा। अब आपने देखा कि 0011 जो है वो लेफ्ट साइड पर नहीं है, दैट मींस कि वो डोंट केयर कंडीशन में जाएगा। नहीं, मेरे जानने वाले नहीं है,
लेकिन मुझे प्रॉब्लम था उसमें, इस वजह से मुझे इंटरनेट में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बार बार, दैट्स व्हाई। सो अगर आपका कोई है तो मुझे बता दें, उसकी खिदमत ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 0011 बेटा लेफ्ट साइड पर नहीं है, इस वजह से वो डोंट केयर में चला जाएगा। इसी तरह ये जो 6 कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डोंट केयर कंडीशन में जाएंगे। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब W को सिंप्लीफाई किया उसने, तो क्या यही 6 स्केयर्स जो हैं वो डोंट केयर में गए हैं या कोई और 6 स्केयर्स को डोंट केयर में लेके गया है? ये देखें, अब ये के मैप जो उसने W को सिंप्लीफाई करने के लिए ड्रा किया हुआ है, ये जो W को सिंप्लीफाई करने के लिए जो उसने ड्रा किया है, उसके अंदर आप लोग देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हमारे पास स्केयर्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, यही 6 स्केयर्स जो हैं वो उसने भी डिफाइन किए हैं, ये डोंट केयर कंडीशन में है। अब आपको मैं दोबारा से बुक दिखाता हूं कि जो BCD से एक्सेसरी कन्वर्जन कर रहे थे हम, तो फिर हमारे पास 6 स्केयर्स कौन से थे जो डोंट केयर में गए थे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्केयर जो है, ये वाला, ये 6 स्केयर्स जो हैं वो डोंट केयर में गए हैं। लेकिन जब हम लोग -1 -2 4 8 से BCD में जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो 6 स्केयर्स हैं वो और आ रहे हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास जो 6 स्केयर्स हैं वो और आ रहे हैं जो डोंट केयर में जा रहे हैं। अब जब W को उसने सिंप्लीफाई किया तो हमें पता है कि W के अंदर 2 टर्म्स आ रही थी, एक आ रही थी A B प्राइम C प्राइम D प्राइम, और एक आ रही थी A B C D। तो A B प्राइम C प्राइम D वाला ऑन स्केयर ऑन किया, A B C D वाला स्केयर ऑन किया, और ऑन करने के बाद हमने 2 कॉम्बिनेशन बनाए, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो 4 वाला कॉम्बिनेशन है बेटा, इसमें से ये 2 लीटर्स आया आपके पास, और ये जो 2 वाला कॉम्बिनेशन है इसमें से ये 3 लीटर्स आया आपके पास। ठीक है जी, ये 2 लीटर्स आए और ये 4 वाले कॉम्बिनेशन में से, और ये 3 लीटर्स आए आपके इस 2 वाले कॉम्बिनेशन में से। ये W का आप लोगों के पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हमने X वाला सिंप्लीफाई करना है। जब X वाले को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा हम लोग, तो ये देखें X वाले को सिंप्लीफाई किया, X वाले में भी हमारे पास सेम डोंट केयर कंडीशन रहनी है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, वेरिएबल्स वही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा था कि x का जो फंक्शन था उसके अंदर 4 टर्म्स आ रही थी। जो 4 टर्म्स आ रही थी वो ये वाली थी, 1 2 3 4। इन 4 टर्म्स के अगेंस्ट स्केयर्स को ऑन किया। जब इन 4 टर्म्स के अगेंस्ट स्केयर्स को ऑन किया, ऑन करने के बाद हमारे पास जो है वो 3 कॉम्बिनेशन बने। 4 4 वाले 2 कॉम्बिनेशन, ये देख रहे हैं आप, एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन ये वाला बना, और एक कॉम्बिनेशन ये वाला बना। ठीक है जी, ये आपके पास 4 4 वाले 2 कॉम्बिनेशन बने, तो और एक बना आपके पास 2 वाला कॉम्बिनेशन। तो जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो बेटा हमारे पास 4 वाले एक कॉम्बिनेशन में से B प्राइम C आया, 4 वाले के दूसरे कॉम्बिनेशन में से B प्राइम D आया, और जो 2 वाला मेरे पास कॉम्बिनेशन था उसकी में से हमारे पास B C प्राइम और D प्राइम आए। इसी तरह आपके पास फिर y का फंक्शन जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, y के फंक्शन को सिंप्लीफाई किया गया, और इसी तरह हमारे पास जो है वो z का फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई होगा। तो y का फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास C प्राइम D प्लस C D प्राइम आ गया, और z का फंक्शन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक d आ जाएगा। ये जो सिंप्लीफिकेशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, सिंप्लीफिकेशंस के बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट वन, फोर्थ स्टेप जो होता है कॉम्बिनेशन लॉजिक का। जी, सर्किट डिजाइन करेंगे हम, सर्किट ड्रा करेंगे बेटा। लास्ट स्टेप में हम लोग सर्किट ड्रा करेंगे, और जब आप लोग इसको सर्किट को ड्रा करके देखेंगे जी, डायग्राम, सर्किट डायग्राम, लॉजिकल सर्किट यूजिंग गेट्स।
जब हम लोग इसको सर्किट को ड्रा करेंगे, सर्किट को ड्रा करने के बाद आप लोग इस बात को वेरीफाई करेंगे, आप लोग इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि आप अगर 0 1 1 1 इनपुट दे रहे हैं, इनपुट 0 1 1 1 अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो उसके अगेंस्ट आउटपुट आएगी, W वाली आउटपुट ऑफ होगी, X वाली आउटपुट ऑफ होगी, Y वाली आउटपुट ऑफ होगी, Z वाली आउटपुट जो है वो ऑन होगी। इसी तरह अगर आप इनपुट 1 0 1 1 देते हैं जो कि 5 के अगेंस्ट है, तो आप लोग देखेंगे कि 8 वाली आउटपुट, W वाली आउटपुट ऑफ होगी, X वाली आउटपुट ऑन होगी, Y वाली आउटपुट ऑफ होगी एंड Z वाली आउटपुट ऑन होगी एंड सो ऑन। तो ये बेटा एक आसान सा मैकेनिज्म है, एक बहुत आसान सा मेथड है कोड कन्वर्टर को बनाने का। आज की इस एग्जांपल को करने का मकसद ये था कि डोंट केयर कंडीशंस को फाइंड आउट कैसे किया जाए, और दूसरा मकसद ये था सिर्फ इस बात को समझना है कि डोंट केयर कंडीशंस हर क्वेश्चन की सेम नहीं होती, क्योंकि मोस्टली 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता क्वेश्चन करने के लिए क्लास के अंदर, तो 90% स्टूडेंट्स ने क्या करना था, 90% स्टूडेंट्स ने वही डोंट केयर कंडीशन यूज करनी थी जो कि BCD से एक्सेस3 में जाते हुए। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास यही था कि जब भी हम 4 बिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 0 से 9 कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, अगले कॉम्बिनेशन यूज नहीं होते, तो उनका मोस्टली यही होता है कि वो नेक्स्ट 6 कॉम्बिनेशंस को डोंट केयर में ले जाते हैं। ऐसा ही था ना बेटा, हमारे पास कॉन्सेप्ट यही बना हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि डोंट केयर कंडीशन ये नहीं होती, चेंज होती हैं। तो उस चेंज की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से जो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग आज जो है इस क्वेश्चन को करें जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो डोंट केयर कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि यहाँ भी इनपुट्स 4 ही हैं, वहां भी हमारी इनपुट्स 4 ही थी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि डोंट केयर कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना, आप लोग सिंपली अपने रफ वर्क के अंदर आपके जो रफ पेजेस हैं उसके ऊपर आप लोग अपना एक जनरल के मैप ड्रा कर लें, और जो इनपुट कॉम्बिनेशन आपके इनपुट साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं के मैप के अंदर उनको ऑन कर लें, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो स्केयर्स आपके पास फ्री रह जाएंगे, उन स्केयर्स को आप लोग जो है वो डोंट केयर कंडीशन में ले जाएंगे। तो इसको यूज करते हुए आप लोग डोंट केयर कंडीशंस को फाइंड आउट करने के बाद आप लोग अपने क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा यहां तक तो पूछें। आप खुद से कोड कन्वर्टर बनाइएगा ना, ये तो -1 -2 4 8 को हमने BCD में कन्वर्ट किया है, आप 1 2 4 2 कोड को BCD में कन्वर्ट करें, 1 2 4 2 उसको करें आप लोग BCD में कन्वर्ट। फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास जो डोंट केयर कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट आएंगी, वो इससे भी डिफरेंट आएंगी। जो डोंट केयर कंडीशंस होंगी वो यहां से भी डिफरेंट होंगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट हम लोग कल एक और तरीके के साथ देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक को, कि और किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक एग्जिस्ट कर सकता है, या कॉम्बिनेशन लॉजिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, उसको देखेंगे, एक नया मेथड डिफाइन करेंगे, एक नई चीज देखेंगे, फिर हम लोग जो है वो आगे डिकोडर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, डिकोडर और उसकी जो एप्लीकेशन है एंड सो ऑन मूव करेंगे। ठीक है जी अहमद शहराम, थैंक यू सो मच बेटा, आप बस अच्छे तरीके के साथ समझ लिया करें, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लिया करें। ठीक है जी, हमारी कोशिश ही होती है आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा बेटा,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अपने पेरेंट्स का भी बेटा ख्याल रखिएगा।